फैमिली एंजॉय विलेज लाइफ जर्नी बाय ट्रेन एडवेंचर। अगर आप शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान हैं तो आप एक बार गांव जाकर देखिए। यकीनन आपको सुकून मिलेगा और आप एक पल के लिए डिप्रेशन भूल जाएंगे। आज की स्टोरी में आप जानेंगे कि कैसे लड़के की फैमिली विलेज लाइफ एंजॉय करती है। इनसाइड द स्टोरी। एक दिन की बात है, मॉर्निंग का टाइम था। सभी डेली एक्टिविटी में लगे हुए थे। तभी लड़के की मॉम यानी नानी का कॉल आता है। मॉम और नानी के बीच कन्वर्सेशन। मॉम: हेलो मम्मी, नमस्ते। नानी: नमस्ते बेटी, कैसी हो? मॉम: मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं आप? नानी: मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे कैसे हैं? मॉम: बच्चे भी अच्छे हैं, अभी समर हॉलीडे चल रहा है। नानी: ठीक है, मैं कह रही थी कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो क्यों ना आप सब मेरे यहाँ आ जाओ। मॉम: हाँ, मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस जाते हैं, उनको बता दूंगी तो वे छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे। नानी: ठीक है, फिर बताना क्या प्रोग्राम है। मॉम: ठीक है मॉम। लड़के की मम्मी फोन रख देती है और अपने बच्चों को बुलाती है। यहाँ पे लड़के की सिस्टर और आरव बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। लड़का रूम से आता है, लड़के की सिस्टर और आरव भी आते हैं। मॉम: बच्चों, तुम्हारी नानी का फोन आया था, तुम्हें बुला रही है, तो क्या कहते हो, चले नानी के यहाँ हॉलीडे एंजॉय करने? लड़के की सिस्टर और आरव एक्साइटेड होते हैं और लड़का भी, पर दोनों अलग होते हैं। अब क्यों, बताइए एपिसोड 23 में क्या हुआ था। तब से दोनों के बीच रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है और इसलिए लड़के की सिस्टर और आरव दोनों के बीच ही एक्साइटमेंट रहती है। सिस्टर: बहुत टाइम हो गया ना नानी से मिले हुए, मैं जब छोटी थी तब गई थी, पता नहीं अब पहचानेगी कि नहीं। मॉम: अरे नानी है तुम्हारी, कैसे भूल सकती है तुम्हें, देखना तुम्हें पहचान जाएगी। सिस्टर: हमारे साथ आरव भी तो है, इसे भी ले जाना पड़ेगा। आरव, तुम चलोगे हमारे साथ नानी के गांव? आरव: हाँ, पर मेरे मॉम डैड से पूछ लीजिए। मॉम: कोई बात नहीं आरव, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी, वो भेज देंगे हमारे साथ। तभी मॉम आरव के पेरेंट्स को कांटेक्ट करती है और उन्हें सब बताती है और आरव के पेरेंट्स उसे परमिशन अलाउ करते हैं। मॉम: आरव, तुम्हारे पेरेंट्स मान गए हैं, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। और यह सुनकर आरव खुश हो जाता है और लड़के की सिस्टर भी, जहाँ पर लड़के की सिस्टर आरव को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हक करती है और यह देखकर लड़के की जलने लगती है। यहाँ पर सब कंफर्म हो गए। अब लड़के के पापा से बात होती है इस बारे में कि नानी के यहाँ से बुलावा आया है, क्योंकि लड़के के नाना की तबीयत भी खराब रहती है तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। शाम का समय था जब लड़के के पापा घर आते हैं और सब एक साथ मीटिंग करते हैं इस बारे में, जहाँ पर डैड कहते हैं कि मुझे 10 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई करना होगा और उन्हें छुट्टी के लिए अप्लाई करने में एक दिन का समय लगता है और उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब वह दिन भी आ जाता है जहाँ पर उनका सफ़र शुरू होता है नानी के गांव के लिए। तो फैमिली की ज़रूरी पैकिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर लड़के की मम्मी सफ़र के दौरान इम्पोर्टेंट सामान रख रही होती है और दूसरी और लड़के की सिस्टर अपने कपड़े पैक कर रही होती है। साथ ही आरव की पैकिंग में भी मदद करती है और साथ ही में ब्लैंकेट भी रखा जाता है। तो यहाँ पर सफ़र के लिए फैमिली की पैकिंग चल रही होती है और लड़का अपने कपड़े खुद ही पैक कर रहा होता है, जबकि आरव की मदद लड़के की सिस्टर करती है पर उसके खुद की भाई की नहीं। सफ़र का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है, जहाँ पर लड़के के शहर से नानी का गांव दूर होता है और उनकी जो जर्नी होती है वह होती है ट्रेन जर्नी। यह ट्रेन लड़के के शहर से शाम 5 बजे निकलती है, जो अगले दिन सुबह 8 बजे नानी के गांव पहुंचाती है। तो लड़के के पापा ने रिजर्वेशन करा लिया था, जो कि एसी कोच का करते हैं और फाइनली लड़के की फैमिली निकल जाती है गाँव के लिए और यहाँ से उनका सफ़र शुरू हो जाता है, जहाँ पर लड़के की फैमिली साथ होती है पर लड़के की सिस्टर आरव के साथ होती है और यह देखकर लड़के की जलने लगती है, क्योंकि लड़के को लगता है कि यहाँ भी दोनों साथ हैं। तो यहाँ पर लड़के की फैमिली रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है, जहाँ पर वे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वे 4:50 में आ गए थे और उनकी ट्रेन 5:10 में होती है। यहाँ पर भी लड़का देखता है कि उसके सिस्टर आरव के साथ घुल मिलकर खूब सारी बातें कर रही है। यह देखकर ऐसा लगता है मानो लड़के को राह चलती भीड़ पे अकेला छोड़ दिया हो।
अब 5:10 का टाइम होता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जहाँ पर लड़के की फैमिली अपना एसी कोच फाइंड कर रही होती है और उन्हें बीच वाली लाइन से तीसरा डब्बा मिल जाता है, जहाँ पर लड़के की फैमिली एंटर होती है और अपने कंपार्टमेंट में सेटल हो जाती है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक साइड में 6 बर्थ का होना। लड़के की सिस्टर और आरव की साइड लोअर सीट बुक होती है, जहाँ पर आरव की सीट ऊपर और लड़के की सिस्टर की सीट नीचे होती है, और वहीं लड़के के मम्मी पापा की सीट नीचे बुक होती है और लड़के की बीच में। अब सफ़र की शुरुआत होती है, जहाँ पर ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, जहाँ पर ट्रेन चलने के दौरान हरे भरे दृश्य और जंगल के नज़ारे बहुत ही अद्भुत लगते हैं और शाम का डूबता सूरज तो अलग ही आकर्षक लगता है। जर्नी कंटिन्यू होती है और रात हो जाती है। इस दौरान ट्रेन के 4 ऑफिशियल हॉल्ट होते हैं, यानी कि इन 4 स्टेशनों में ट्रेन रुकेगी। तो लड़के के पापा दूसरे स्टेशन से खाना ऑर्डर करते हैं सबके लिए, और वहीं हम देखते हैं कि टीटी द्वारा सबके टिकट कंफर्म होने के बाद लड़के की सिस्टर और आरव एक ही सीट पर बैठे होते हैं और एक साथ सफर एंजॉय करते हैं, जहां पर वह एक दूसरे के साथ खूब मस्ती खूब सारी बातें करते हैं। और लड़के की सिस्टर अपनी सीट पर टिक कर बैठ जाती है और आरव को अपनी गोदी पर सुलाती है और वह सीधा सोया होता है, जहां पर वे दोनों दीदी के फोन में रील एंजॉय कर रहे होते हैं। और यह देखकर लड़के की इस कदर जलती है कि मानो उसे किसी ने मिट्टी तेल पर छिड़क कर जला दिया हो, क्योंकि सफर के दौरान लड़के से उन दोनों को नहीं देखा जा रहा था। अब जर्नी कंटिन्यू करते हुए ट्रेन दूसरे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर लड़के के पापा ने खाना ऑर्डर किया था, तो वह उस स्टेशन से खाना रिसीव करते हैं, जहां पर उन्होंने वेज फूड ऑर्डर किया था। तो लड़के की फैमिली खाना एंजॉय करती है और सफ़र भी एंजॉय करती है, और हम देखते हैं कि लड़के के सिस्टर आरव के साथ एक ही सीट पर बैठकर खाना एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ लड़का अकेले ही अपने मम्मी पापा के साथ खाना खा रहा होता है, पर वह सफ़र को एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसका ध्यान उन दोनों की तरफ ही होता है। अब जर्नी कंटिन्यू होती है और अब रात के 10 बज जाते हैं और 11 या 12 बजे चौथा स्टेशन आने वाला है, जो कि ट्रेन का लास्ट स्टॉप होगा, क्योंकि उसके बाद ट्रेन कंटिन्यू रनिंग करेगी। तो लड़की की फैमिली सोने की तैयारी करती है, जहां पर वे ब्लैंकेट निकाल लेते हैं और अपनी सीट तैयार करते हैं सोने के लिए। और वहीं हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव एक साथ बातें कर रहे होते हैं, जहां पर आरव थक गया होता है और वह दीदी की गोदी पे सिर रख के सोता है, पर आरव की ऊपर वाली सीट बुक होती है, तो वह आरव को उठाती है। सिस्टर: आरव उठो, आरव अपनी सीट पर चले जाओ भैया। आरव उठता है। ठीक है दीदी, गुड नाइट। सिस्टर गले लगाते हुए: गुड नाइट आरव। तो इस तरह आरव अपनी सीट पर चले जाता है और वहीं हम देखते हैं कि लड़के की मम्मी पापा सो चुके हैं, लेकिन लड़के की नींद बेचैनी के मारे उड़ी हुई है। फिर भी लड़का मजबूत बनने की कोशिश करता है और सोने की कोशिश करता है। जर्नी कंटिन्यू होती है और अब रात के 1 बजे का टाइम होता है। आरव अपनी सीट पर सोया होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसे ऐसा कोई चाहिए जिसके साथ वह सो सके। लेकिन उसे डाउट भी था कि कहीं टीटी ना पकड़ ले, लेकिन वह हिम्मत करके नीचे आता है और लड़के की सिस्टर को उठाता है। आरव सिस्टर को उठाते हुए: दीदी उठो दीदी। सिस्टर आधी नींद में उठते हुए: क्या हुआ आरव, नींद नहीं आ रही भैया? आरव: दीदी मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, क्या मैं आपके पास सो जाऊं? सिस्टर: हाँ क्यों नहीं आरव, सो जाओ मेरे पास। आरव: दीदी कहीं टीटी अंकल तो नहीं आ जाएंगे ना? सिस्टर: नहीं आरव, तुम टेंशन मत लो, हमारी टिकट हो गई है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ मेरे पास सो जाओ। लड़के की सिस्टर अपना ब्लैंकेट हटाती है और आरव विंडो वाली सीट पर आकर लड़के की सिस्टर से चिपक जाता है और वो भी अपने से उसे चिपका लेती है और दोनों एक दूसरे से चिपक के सो जाते हैं और ट्रेन रात भर रनिंग कर रही होती है। अब सुबह के 6 बज जाते हैं और ट्रेन रनिंग कर रही होती है, जहाँ पर लड़का उड़ जाता है और उसके मम्मी पापा उड़ जाते हैं। पर जो लड़का देखता है, मानो यह देखकर लड़के की आधी नींद भी उड़ जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लड़का देखता है कि उसकी सिस्टर और आरव नीचे वाली सीट पर साथ सोए हैं। दोनों उड़ जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हुए गले लगाते हैं। यह देखकर लड़का अंदर से हद से ज्यादा जल चुका है और अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह उन दोनों को देखे, इसलिए वह खिड़की की तरफ देख रहा होता है।
जर्नी कंटिन्यू होती है और ट्रेन में चाय, पकौड़े, समोसे, पानी की बोतल आदि वगैरह बेचने वाले आ जाते हैं, जहां पर लड़के के पापा फैमिली के हिसाब से 5 कप चाय लेते हैं। सुबह की रोशनी में गुजरते जंगलों, पहाड़ों को देखना और साथ ही चाय एंजॉय करना, मानो फैमिली को अंदर से यह मोमेंट और यह दृश्य लुभा रहा है। और यहाँ पर हम हमेशा की तरह देखते हैं कि लड़के की सिस्टर अपने कजिन भैया के साथ टी एंजॉय कर रही होती है और यह जर्नी इसी प्रकार चलती रहती है। और फाइनली उनकी फैमिली अपनी डेस्टिनेशन पर नानी के गांव पहुंच जाते हैं और यहाँ उनकी जर्नी समाप्त हो जाती है। तो वे नानी के यहाँ कॉल करते हैं कि हम आ गए हैं और हमें लेने आए, तो उनके यहाँ का लड़का अपनी गाड़ी में उनको लेने आता है। दोस्तों, यह थी लड़के के फैमिली के विलेज एंजॉय की कहानी का पहला भाग, जहां हमने उनके सफर को विस्तार से देखा। अगले पार्ट में हम उनकी पूरी विलेज लाइफ को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।